हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो आपके सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिकेट द लोकल एनास्थेटिक एजेंट विच हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। Indicate the local anesthetic agent which has a shorter duration of action. लिडोकेन, प्रोकेन, बुपिवाकेन और रोपिवाकेन। तो इनमें से कौन से लोकल एनास्थेटिक एजेंट का होता है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो ये होता है प्रोकेन का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोकेन हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, इसका होता है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देन इंटरमीडिएट ड्यूरेशन में आते हैं लिडोकेन एंड प्रिलोकेन। लॉन्गर ड्यूरेशन होता है टेट्राकेन, बुपिवाकेन, देन रोपिवाकेन, डिबुकेन का। ये आते हैं लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक्स में। एंड ये सभी होते हैं इंजेक्टेबल लोकल एनास्थेटिक्स। एंड सरफेस एनास्थेटिक्स में आते हैं कोकेन एंड बेंजोकेन। ठीक है, ये प्रोकेन होता है शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक, लिडोकेन होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, एंड बुपिवाकेन, रोपिवाकेन ये आते हैं लॉन्गर एक्टिंग में। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे विच इज द नेचुरल लोकल एनास्थेटिक। कौन सा होता है नेचुरल लोकल एनास्थेटिक? तो ये होता है कोकेन। कोकेन होता है नेचुरल लोकल एनास्थेटिक। देन विच लोकल एनास्थेटिक हैज हाईएस्ट टॉक्सिसिटी? किसकी होती है हाईएस्ट टॉक्सिसिटी? तो ये होती है बुपिवाकेन की। बुपिवाकेन हैज हाईएस्ट टॉक्सिसिटी। देन क्या होता है लोकल एनास्थेटिक का प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो ये होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। Primary mechanism of action of local anesthetic is the blockade of sodium channel. ठीक है, then local anesthetic used for spinal anesthesia, तो ये होता है टेट्राकेन। स्पाइनल एनास्थेशिया में यूज करते हैं टेट्राकेन का। देन यूनिवर्सल लोकल एनास्थेटिक होता है लिडोकेन विच इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे लोकल एनास्थेटिक के साथ में किसे कंबाइन करते हैं टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया? तो इपिनेफ्रिन इज कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया। ठीक है, इपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज बोथ ए मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर? एट्रोपिन, बेंजट्रोपिन, हेक्सामिथोनियम, सक्सिनाइल कोलिन। इनमें से कौन सा है मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर? तो ये होता है बेंजट्रोपिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बेंजट्रोपिन होता है मस्कैरिनिक एज वेल एज निकोटिनिक ब्लॉकर। एंड ये होता है एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज टू ट्रीट पार्किंसंस डिसीज। इसे यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज। देन ये एट्रोपिन भी होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। नेचुरल अल्कलॉइड क्लास में आता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन? तो ये भी होता है एट्रोपिन। एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन इज एट्रोपिन। And drug used as an antidote for atropine poisoning is physostigmine. Drug can be used as an antidote for atropine is physostigmine. Then hexamethonium होता है non depolarizing ganglionic blocker and succinylcholine भी होता है depolarizing neuromuscular blocking agent. ठीक है, next question. Which of the following effects is related to direct beta 1 adrenoreceptor stimulation? ब्रोंकोडायलेशन, वैसोडायलेशन, टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया। इनमें से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू डायरेक्ट बीटा 1 एड्रिनोरिसेप्टर स्टिमुलेशन? तो ये होता है टैकीकार्डिया। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बीटा 1 एड्रिनोरिसेप्टर इंक्रीजेस हार्ट रेट विच इज टैकीकार्डिया। एंड बीटा 2 स्टिमुलेंट्स कॉज कराते हैं ब्रोंकोडायलेशन, देन वैसोडायलेशन एंड ब्रैडीकार्डिया। एंड इन्हें यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा and chronic obstructive pulmonary disease. Beta 2 stimulants are used in bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease. ठीक है, next question. Which of the following anti-seizure drugs is also effective in treating trigeminal neuralgia? Primidone, topiramate, carbamazepine, lamotrigine. इनमें से कौन से एंटी-सीजर ड्रग का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया? तो इसमें यूज किया जाता है कार्बामाजेपाइन का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये कार्बामाजेपाइन होता है एन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। इसे यूज किया जाता है एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन।
ठीक है। एंड ये कार्बामाजेपाइन इंड्यूस कराता है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स। कार्बामाजेपाइन इंड्यूसेस द हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमेडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी। कौन सा होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमेडॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी। तो ये होता है फिनोबार्बिटोन, ठीक है। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमेडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटीज फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following agents is an inhibitor of aldehyde dehydrogenase? फोमपिजोल, इथेनॉल, डाइसल्फिरम, नाइट्रिक्सोन। इनमें से कौन सा है अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर? तो ये होता है डाइसल्फिरम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डाइसल्फिरम होता है अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर। देन अभी आप मुझे बताएंगे एंटीडोट यूज्ड इन मिथेनॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग। कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं इन मिथेनॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग? तो ये होता है फोमपिजोल। एंड ये फोमपिजोल होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर। डाइसल्फिराम होता है अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर एंड फोमपिजोल होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर। एंड विच ड्रग यूज्ड टू ट्रीट ओपोइड एंड अल्कोहल डिपेंडेंस? तो ये होता है नाइट्रिक्सोन। नाइट्रिक्सोन होता है प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट एंड इसे यूज करते हैं टू ट्रीट ओपोइड एंड अल्कोहल डिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, mu receptors are associated with analgesia, euphoria, respiratory depression, physical dependence, then spinal analgesia, mydriasis, sedation, physical dependence, then dysphoria, hallucinations, respiratory and vasomotor stimulation, analgesia, euphoria, respiratory stimulation, physical dependence। तो किससे एसोसिएटेड होते हैं म्यू रिसेप्टर्स? तो ये ओपोइड रिसेप्टर्स टाइप्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें एक होते हैं म्यू रिसेप्टर्स, देन आते हैं कापा रिसेप्टर्स एंड डेल्टा रिसेप्टर्स। ये म्यू रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूफोरिया के लिए, देन ये कापा रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्पोरिया के लिए एंड ये डेल्टा रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिहेवियरल चेंजेस के लिए। एंड ये तीनों कॉज कराते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है म्यू रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विथ, सो म्यू रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विथ यूफोरिया। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ये तीनों कॉज कराते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इसमें रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन दिया गया है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कुड एस्पिरिन बी यूज्ड प्रोफिलैक्टिकली? नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडेमा, पेप्टिक अल्सर्स, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इनमें से कौन से कंडीशन में यूज किया जाता है एस्पिरिन का प्रोफाइलैक्टिकली? तो यह होता है थ्रोम्बोइम्बोलिज्म। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बिकॉज लो डोसेज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है एंड इसलिए इसे यूज किया जाता है इन थ्रोम्बोइम्बोलिज्म। यह एस्पिरिन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Acetyl salicylic acid is also known as aspirin. Ray's syndrome is caused by aspirin. Then long-term use of aspirin causes ringing in the ear and blurred vision. Then drug which inhibits cyclooxygenase irreversibly is aspirin. Then poisoning occurring due to overdose of aspirin is salicylism. ठीक है, ये सभी कभी ना कभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है एस्पिरिन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following antidepressants is a selective serotonin reuptake inhibitor? Phenelzine, desipramine, maprotilene, fluoxetine। इनमें से कौन सा है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर? तो हमने देखा था सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में आते हैं फ्लुओक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, देन फ्लुओक्सामाइन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, सर्टेलिन। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्लुओक्सेटिन होता है SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये फेनाइलजीन आता है मायो इनहिबिटर्स में, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है फेनाइलजीन। देन डेसिप्रामाइन, इमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, नॉर्ट्रिप्टिलिन, ये होते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, एंड ये मैप्रोटिलिन आता है टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में। मैप्रोटिलिन, मियानसेरिन, ये होते हैं टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्जियोलाइटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट न्यूरोसिस, साइकोसिस, नार्कोलेप्सी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स। तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं एंग्जियोलाइटिक्स का?
तो इन्हें यूज किया जाता है टू ट्रीट न्यूरोसिस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड एंग्जियोलाइटिक्स होते हैं बेंजोडाइजेपाइंस, एंड इनमें आता है अल्प्राजोलम, देन डाइजेपैम, क्लोनाजेपैम, लोराजेपैम, देन फ्लूराजेपैम, मिडाजोलम, देन ट्राइजोलम, ये सभी आते हैं बेंजोडाइजेपाइंस में, एंजियोलाइटिक्स में। देन इनमें और एक क्लास आता है बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स होते हैं फिनोबार्बिटोल, पेंटोबार्बिटल, देन सेकोबार्बिटल, एमोबार्बिटल, थियोपेंटल, ये होते हैं बार्बिचुरेट्स। देन एंजियोलाइटिक के मिसलेनियस क्लास में आता है बिस्पिरॉन, जोल्पिडेम, इज़ोपिक्लोन। ठीक है, एंजियोलाइटिक का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन साइकोसिस की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं न्यूरोलेप्टिक्स का। न्यूरोलेप्टिक्स और एंटीसाइकोटिक का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, जिसमें टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आते हैं क्लोरप्रोमेजिन, प्रोक्लोरपैराजिन, हैलोपेरिडोल, थियोथिक्सिन। एंड अटिपिकल में आते हैं क्लोजापाइन, ओलांजेपाइन एंड रिस्पिरिडोन। ठीक है, देन नार्कोलेप्सी में यूज करते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स का, देन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स का, एंड सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर्स का। ठीक है, एंड ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है लिथियम का एंड वाल्प्रोइक एसिड का। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जनरलाइज्ड सीजर, सीवियर ट्रीमर, विविड हेलुसिनेशंस एंड साइकोसिस आर पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ टॉलरेंस, विड्रॉवल, ड्रग इंटरैक्शंस बिटवीन बार्बिचुरेट एंड डाइजेपैम, नन ऑफ द अबव। तो किसके सिम्टम्स होते हैं? रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जनरलाइज्ड सीजर, सीवियर ट्रीमर, विविड हेलुसिनेशन, साइकोसिस, किसके सिम्टम्स है ये? तो ये सिम्टम्स होते हैं विड्रॉल के। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होते हैं विड्रॉवल सिम्टम्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज टॉलरेंस। तो टॉलरेंस होता है मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। टॉलरेंस का डेफिनेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह होता है मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग ड्रग्स स्टिमुलेट एरिथ्रोजेनेसिस एक्सेप्ट आयरन डेक्स्ट्रान, विटामिन B12, मिथोट्रिक्सेट, फॉलिक एसिड। इनमें से कौन सा एरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट नहीं कराता? तो ये होता है मिथोट्रिक्सेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी ये सभी आयरन डेक्स्ट्रान, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये सभी स्टिमुलेट कराते हैं एरिथ्रोजेनेसिस प्रोसेस को। ये एरिथ्रोजेनेसिस होती है डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स विच इज आरबीसीज। डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज होती है एरिथ्रोजेनेसिस। मिथोट्रिक्सेट डज नॉट स्टिमुलेट एरिथ्रोजेनेसिस। ये मिथोट्रिक्सेट होता है एंटी कैंसर ड्रग, एंटी रूमेटिक ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग होता है मिथोट्रिक्सेट। ये होता है डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर और ये होता है फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट। ठीक है, देन इसका ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ रैपिड होता है, इसलिए ये फर्स्ट चॉइस ड्रग होता है फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग यूज्ड एज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट, हेपेरिन, डाल्टेपेरिन, डाइकोमेरोल, इनॉक्सापेरिन। इनमें से कौन सा है एन ओरल एंटीकोएगुलेंट? तो ओरल एंटीकोएगुलेंट हो जाएगा डाइकोमेरोल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हेपेरिन होता है पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट। रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट होता है हेपेरिन, एंड हेपेरिन एंटागोनिस्ट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। एंड हेपेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये प्रिवेंट कराता है ब्लड कोएगुलेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। ठीक है, मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन प्रिवेंट्स ब्लड कोएगुलेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। ठीक है, एंड हेपेरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप्स लंग। ठीक है, एंड ये इनॉक्सापेरिन एंड डाल्टेपेरिन होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन होते हैं इनॉक्सापेरिन एंड डाल्टेपेरिन। ठीक है, एंड ये डाइकोमेरोल होता है ओरल एंटीकोएगुलेंट। ये होता है नेचुरली अकरिंग एंटीकोएगुलेंट। देन क्या आप में से कोई बता सकता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? डाइकोमेरोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ये होता है विटामिन के एंटागोनिस्ट। डाइकोमेरोल एक्ट्स एज ए विटामिन के एंटागोनिस्ट बाय इनहिबिटिंग इट्स बायो अवेलेबिलिटी। ये विटामिन के की बायो अवेलेबिलिटी को इनहिबिट कराता है एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द सिलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोरिसेप्टर्स, लाबेटालॉल, प्राजोसिन, एटनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल। इनमें से कौन सा है सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर?
तो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर होता है एटनेलॉल, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एटनेलॉल, देन एसिबुटालॉल, देन बिसोप्रोलॉल, बिटॉक्सोलॉल, सेलिप्रोलॉल, देन इस्मोलॉल, देन नेबिवोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ये सभी होते हैं कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स। ठीक है, ये लैबेटालॉल एंड कार्वेडिलॉल होते हैं अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। देन ये प्राइजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन ये होते हैं अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स। ठीक है, एंड ये प्रोप्रानोलॉल आता है नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स में। बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी होता है प्रोप्रानोलॉल, एंड प्रोप्रानोलॉल अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, तो ये है प्रोप्रानोलॉल, एंड प्रोप्रानोलॉल इज नॉट यूज्ड फॉर एक्यूट माइग्रेन अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the following statements regarding vasodilators are true except hydralazine causes tachycardia, nifedipine is a dopamine receptor antagonist, nitroprusside dilates both arterioles and veins, minoxidil can cause hypertrichosis। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो हाइड्रोलाजिन कॉजेस टैकिकार्डिया, ये भी करेक्ट है। नाइट्रोप्रासाइड डायलेट्स बोथ आर्टेरियोल्स एंड वेन्स, ये भी करेक्ट है। एंड मिनॉक्सिडिल कैन कॉज हाइपरट्राइकोसिस, ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा निफेडिपाइन इज ए डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये निफेडेपिन होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये प्रिवेंट कराता है एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू सेल्स ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। Nifedipine prevents the entry of calcium ions into cells during depolarization। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormones is produced by an anterior lobe of the pituitary? Thyrotropin releasing hormone, corticotropin releasing hormone, growth hormone, insulin। इनमें से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कराती है एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब से सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये सभी होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एंटेरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। इसमें से वैसोप्रेसिन होता है नोना पेप्टाइड, एंड ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंड ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन होता है इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, देन ऑक्सीटोसिन कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। इसे यूज किया जाता है यूटेरिन इनर्शिया में। ये यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है दैट मेनली इंड्यूस यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन लेबर। ये यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कराता है एंड हेल्प्स इन लेबर। ठीक है, एंड ये ऑक्सीटोसिन होता है पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स इज ऑक्सीटोसिन। देन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस कराता है हाइपोथैलेमस, एंड ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस। देन ये इंसुलिन सीक्रेट होता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से। इसमें 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। चेन ए में प्रेजेंट होते हैं 21 अमाइनो एसिड, एंड चेन बी में प्रेजेंट होते हैं 30 अमाइनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज ड्यू टू देयर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन? ऑस्टियोपोरोसिस, राइज इन ब्लड प्रेशर, मून फेस, इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एडवर्स इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू देयर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन? तो ये होता है राइज इन ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आता है अल्डोस्टेरॉन, एंड ये अल्डोस्टेरॉन हेल्प करता है इन सोडियम एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। एंड अगर सोडियम एंड वाटर लेवल इंक्रीज हो गया तो होता है राइज इन ब्लड प्रेशर। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में जो अल्डोस्टेरॉन आता है, ये हेल्प करता है इन सोडियम एंड वाटर बैलेंस मेंटेनेंस में। एंड अगर सोडियम एंड वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो होता है राइज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसमें आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होता है शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। देन आता है प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राइमसिलोनॉल, ये होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देन आता है डेक्स्ट्रामिथासोन एंड बीटामिथासोन, ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आता है अल्डोस्टेरॉन एंड फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है, इनमें से ये फ्लूड्रोकॉर्टिसोन होता है पोटेंट सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड,
एंड ये सभी इन्वॉल्व होते हैं इन फैट मेटाबॉलिज्म। देन अभी आप मुझे बताएंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेफर्ड फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एडिसन्स डिसीज। कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रीफर करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिसन्स डिसीज? तो इसके लिए यूज करते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन का, जो होता है शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपोइड्स इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन? पेथिडिन, फेंटेनिल, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन, ट्रामेडोल। इनमें से कौन सा ओपोइड होता है मोर पोटेंट देन मॉर्फिन? तो ये होता है फेंटेनिल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फेंटेनिल होता है 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। एंड ये फेंटेनिल आता है शॉर्ट एक्टिंग ओपोइड एनाल्जेसिक में। एंड ये होता है हाईली लिपिड सोल्यूबल। फेंटेनिल होता है हाईली लिपिड सोल्यूबल एंड इसे यूज किया जाता है इन बैलेंस्ड एनास्थेशिया। इंट्रावेनस फेंटेनिल इज यूज्ड इन बैलेंस्ड एनास्थेशिया टू अफोर्ड एनाल्जेसिया। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे ओपोइड एनाल्जेसिक विच इज सुटेबल फॉर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स। कौन सा ओपोइड एनाल्जेसिक सुटेबल होता है फॉर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स? तो ये भी होता है फेंटेनिल। ये फेंटेनिल प्रोड्यूस करता है मिनिमल कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। ठीक है, एंड इसलिए इसे यूज किया जाता है हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स में। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं फॉर पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेशिया? विच ड्रग यूजफुल फॉर पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेशिया? तो ये होता है पेथिडिन। पेथिडिन यूजफुल होता है फॉर पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेशिया। एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पेथिडिन इज अवॉइडेड बिकॉज इट कैन कॉज सीजर्स। पेथिडिन कैन कॉज सीजर्स, इसलिए लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पेथिडिन इज अवॉइडेड। Then which of the following opioid analgesic is similar to codeine but less constipating? तो ये होता है डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन। डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन इज सिमिलर टू कोडेन बट लेस कॉन्स्टिपेटिंग। ठीक है, देन ये ट्रामेडोल भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यह होता है अटिपिकल ओपोइड एंड ट्रामेडोल रिलीव्स पेन बाय ओपोइड एज वेल एज बाय इनिबिटिंग रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। ये इनिबिट कराता है रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन ऑल्सो। ठीक है, ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैं आपको बताता हूँ ये सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक कभी ना कभी एग्जाम में पूछे हुए सभी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5-HT produces contraction of smooth muscles and platelet aggregation via dash receptors 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 और 5-HT4। 5-HT produces contraction of smooth muscle and platelet aggregation via which receptors? तो ये 5-HT प्रोड्यूस कराता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन वाया 5-HT2 रिसेप्टर्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the drug which is neither analgesic nor anti-inflammatory nor uricosuric but is highly efficacious in acute gout. prednisolone, colchicine, naproxen, sulfenpyrazone। इनमें से कौन सा ड्रग एनाल्जेसिक नहीं होता, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी नहीं होता, यूरिकोसुरिक भी नहीं है, बट इज हाईली इफिकेशियस इन एक्यूट गाउट? ये मोस्ट इफेक्टिव होता है एक्यूट गाउट में। तो हमने गाउट के ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा है, एक्यूट गाउट में यूज करते हैं कोल्चिसिन का, एनसेड का एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, एंड क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं यूरिकोसुरिक्स का एंड सिंथेसिस इनिबिटर्स का, जिसमें यूरिकोसुरिक्स में आते हैं प्रोबेनेसिड एंड सल्फिनपायराजोन एंड सिंथेसिस इनिबिटर होता है एलोप्यूरिनॉल। ये होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कोल्चिसिन। Colchicine is neither analgesic nor anti-inflammatory nor uricosuric but highly efficacious in acute gout। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, gold in rheumatoid arthritis can cause regression of degenerative lesions of the disease, can reduce the contractions of rheumatoid factor, does not halt the progress of the disease, is employed as first line therapy। तो क्या होता है गोल्ड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में गोल्ड रिड्यूस कराता है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। गोल्ड कैन रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर एंड ये गोल्ड आता है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स में। एंटी रूमेटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में एक तो आते हैं डीमार्ट्स, जिसमें आता है इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जिसमें आता है मिथोट्रिक्सेट, देन आजाथियोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन।
देन आते हैं सल्फासेलेजिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, डी पेनिसिलामाइन, लेफ्लुनामाइड एंड गोल्ड सॉल्ट्स। ये सभी होते हैं डीमार्ट्स, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। देन एंटी रूमेटिक ड्रग का दूसरा क्लास होता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। इसमें एक तो होते हैं टीएनएफ अल्फा इनिबिटर्स, जिसमें आता है अडालीमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब एंड इटानरसेप्ट, एंड इंटरलुकिन 1 एंटागोनिस्ट होता है एनाकिनरा। ठीक है, ये एंटी रूमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।